हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और पहले से अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो भाई देखिए, हमने कल संख्याओं को पढ़ लिया था। उसकी एक डायग्राम जो मैंने बताया था, वो सारी जो बताई थी उससे भी मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, भारत, उत्तर प्रदेश, जिसके माध्यम से मैंने बताया था कौन सी संख्याएं किसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है दशमलव। क्या पढ़ना है? दशमलव। तो देखिए, दशमलव दो प्रकार का होता है, ये मैंने कल बताया था। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। भाई तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए आवाज थोड़ी कम निकलेगी, तो प्लीज एडजस्ट करना। एक होती है शांत दशमलव, और दूसरी होती है हमारी अशांत दशमलव। ठीक है। इसे मैंने बताया था, इंग्लिश में कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो भाई, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है। कैसे? दशमलव मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो चलती है हमारी संख्या, उन्हें दशमलव कहते हैं। ठीक है। तो आपने पता होगा कि दो चीजें होती हैं। एक, मान लीजिए इंसान पे ले लीजिए, एक जो बोलते जाता है, और एक शांत। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो, जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये तीन लोग हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ये ऐसा है कि बोलता है लेकिन केवल पॉइंट की बातें करता है। किसकी बात है? काम की बात है। इसका इसे दिख रहा है कि मैंने अपने काम की बात कर ली, ये शांत हो जाता है, ये चुप हो जाता है, ये फिर उसके बाद नहीं बोलता। तो ये अपना काम करने के बाद शांत है बिल्कुल। एक होता है कि ये बार बार बोले जा रहा है, एक ही बात बार बार बोल रहा है। ठीक है। एक ही बात बार बार बोल रहा है, तो एक ही बात बार बार दोहराना। एक ऐसा होता है जो बोले ही जा रहा है परंतु शांत नहीं हो रहा, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है। तो आपने देखा होगा व्यक्ति कुछ ऐसी तरह के होते हैं, जो एक होता है अपने काम की बात की, शांत हो गया। एक होता है जो अपनी बात को बार बार दोहराए। और एक ऐसा होता है जो कुछ भी बोल रहा है, उसे नहीं पता क्या बोल रहा है, कहां तक जा रहा है बोलते हुए, क्या कर रहा है। भाई, लड़ाइयां इंसानों में कैसे होती हैं? इस तीसरे वाले की वजह से। कुछ भी बोल रहा है, पता ही नहीं है क्या बोल रहा है, इसकी वजह से भी लड़ाई होती है। लेकिन ये मामला शांत रहता है, ये अपनी बात कहकर चुप हो जाएगा। लेकिन ये दो हैं, इसमें ये तो भाई कुछ भी कह रहा है, अनसंट कुछ भी कह रहा है। ठीक है। तो इससे बहुत जल्द लड़ाई होगी। लेकिन ये अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी लड़ाई के चांस है, लेकिन इस वाले सी ऑप्शन से लड़ाई के चांस ज्यादा है। तो इसी से समझते हैं हम। ठीक है। तो यही होता है हमारी संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। तो सभी को अपने जीवन से रिलेट कीजिए। ठीक है। तो हमें आज पढ़ना क्या है? शांत दशमलव। भाई क्लास थोड़ी छोटी भी हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो देखिए, हमने ये नहीं पढ़ना। ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे कर देता हूँ रफ। अशांत है, जब हम अशांत को पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि अशांत कितने प्रकार का होता है। ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। अशांत कितने प्रकार के होते हैं वो हम अशांत में पढ़ेंगे, इसलिए हम शांत पढ़ रहे हैं। इसे मैं कर रहा हूँ रफ, इसे लिख लीजिए। इसे कर रहा हूँ रफ। नंबर एक में हमें क्या पढ़ना है? शांत दशमलव। क्या पढ़ना है? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। देखिए, जो शांत दशमलव है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ उदाहरण लेता हूं। आपने करना है उस उदाहरण को। ठीक है। उसके बाद हमें पता करना है कि संख्याएं जो शांत होती हैं उसे हम कैसे पहचाने। भाई हमने इतना तो पढ़ा दिया था मैंने कल, कि पॉइंट के एक स्थान बाद शांत हो जाए, मतलब रुक जाए, चाहे कितने तक चले लेकिन पॉइंट के बाद रुक जाए संख्या।
जैसे कि आपने भाग दिया 8 का 375 में, किसमें 375 में। तो देखिए 8 चौक 32, बचा कितना 5, 8 छिंग ऊपर से 5 होता है, 8 छिंग 48, बचा कितना 7। भाई हमने क्या किया, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा लिया, ऊपर से पॉइंट लगा लिया तो जीरो उतर गया, 8 8 64, बचा कितना 6। भाई 6 बचा, पॉइंट लग रहा है, जीरो लगा लिया, 8 7 56, बचा कितना 4, पॉइंट लग रहा। भाई कितना बचा हमारा 4 बचा ना, पॉइंट लग रहा है इसीलिए जीरो बढ़ा लिया, 8 1 40। तो देखिए पॉइंट के एक स्थान बाद इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, नहीं आ गया। भाई इसकी कंडीशन होती है, तो मैं वो कंडीशन नहीं बढ़ा रहा आपको, जैसे बुक में दिया हुआ है कि जब शेषफल जीरो हो, जब शेषफल हमारा शून्य हो तो क्या होगा, जब शेषफल शून्य ना हो, ठीक है। तो इन्हें मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि भाई आगे चल के आपको ये याद नहीं करना कि रिमाइंडर जीरो कब आएगा कब नहीं आएगा, सीधा कॉन्सेप्ट सीखिए भाई, इसीलिए तो डाला है कॉन्सेप्ट मतलब विवेक का, ठीक है। तो देखिए ये शांत हो गया, तो अब ये ऐसा क्यों होता है इसे मैं सिखाता हूँ आपको कि, कि ऐसी कौन सी संख्या जिससे मैं भाग दूं तो शांत हो जाए, जिससे मैं भाग दूं तो शांत हो जाए। तो देखिए एक नंबर चुनना है अपने हिसाब से, कोई भी चुन लीजिए, मैंने चुन लिया 47, ठीक है। एक नंबर कोई लेना है अपने हिसाब से ले लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, 2 अंकों का ले लीजिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेंगे तो नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैंने भाग दिया, भाई एक नहीं लेना, क्योंकि एक से आप किसी भी नंबर में भाग देंगे तो वही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। हम पॉइंट वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं एक में ना देके 2 से दूंगा। देखिए जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 26.23.5। भाई जब मैंने इसमें 2 से भाग दिया तो क्या आ गया मेरा 23.5। अब इसी संख्या में भाई पॉइंट के एक स्थान बाद रुक गया, नहीं रुक गया, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अब भाग दे के देख लेना, ठीक है, भाग देकर देखना है आपको। जब मैंने इसमें 3 से भाग दिया, देखिए चलो मैं भाग दे के बताता चल रहा हूँ। 2 का भाग 47 में दिया मैंने, क्या आ गया 2 दूना 4, बचा कुछ नहीं, ऊपर से 7 उतार लिया, 2 तिया 6, बचा 1। भाई पॉइंट लगा लिया और जीरो बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा, यही आया। इसी प्रकार मैंने 3 का भाग दिया, इसी संख्या में 3 का भाग दिया, 3 एकन 3, 1 बचा। भाई 1 बचा, 4 में से 3 गया, ऊपर से 7 उतार लिया, 5 15, बचा कितना 2, 2 बचा। अब हमने पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ा लिया, तिछंक 18, बचा कितना 2, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। पॉइंट लग रहा है इसलिए जीरो बढ़ गया, 2 छिंक वो 3 छिंक 18, बचा कितना 2, फिर पॉइंट लग रहा है, फिर जीरो बढ़ा लिया, 2 छिंक 18, बचा 2। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं यहां से देख रहा हूँ यही आते जा रहा है, तो आगे भी यही आएगा, इसीलिए ये जो 6 है हमारा बार बार चलते जा रहा है। भाई यही 6 आएगा, नहीं आएगा भाई, 15 के बाद जो 6 है वो बार बार आ रहा है, वो ये रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा अनंत तक। तो इसका जब मैंने इसमें भाग दिया तो आप देख रहे हैं कितना आंसर आया, 15.6 तो ये बताइए इसमें क्या आपका शेषफल जीरो आ रहा है। भाई जब मैंने किसी भी संख्या में 3 से भाग दिया तो शेषफल मेरा जीरो आ ही नहीं रहा, वो संख्या चलते ही जा रही है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, मैं एक साथ ही बताऊंगा सारा कॉन्सेप्ट। अब मैंने इसी 47 में मैंने 4 से भाग दिया, किससे भाग दिया 4 से, इसे करते हैं हम रफ। क्या किया हमने, रफ किया। तो देखिए हमने जो 4 है उसमें 47 में भाग दिया 4 से, तो क्या आ गया 4 एकन 4, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 7 उतार लिया, तो कुछ नहीं बचा यहाँ, ऊपर से 7 उतार लिया, 7 एकन 7, वो सॉरी 4 एकन 4, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ा लिया, 4 7
28, बचा कितना 2 पॉइंट लग रहा है भाई, इजीली 0 उड़ा लिया। 4 5 20, कुछ नहीं बचा भाई। तो इसका आंसर क्या है 11.75। ठीक है, हमें ये, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि कहां तक भाग देना है, मैं सिर्फ इस संख्या का भाग 10 तक देकर बताऊंगा, कहां तक 10 तक, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, और भाई गारंटी तो गारंटी हो, अगर आप नहीं समझे तो इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए अब हम 5 का भाग किस में देंगे 47 में। 5 निम्न 45, बचा कितना 2, भाई पॉइंट लगा लिया और 0 बढ़ा लिया। 5 चौका 20, भाई कितना आ गया 9.4, तो भाई इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। अब 47 में मैंने डिवाइड दिया 6 से, अब किससे कर दिया मैंने 6 से, इसे भी करता हूँ रफ। भाई 6 का डिवाइड किसमें दिया 47 में, हाँ 6 7 जा 5, और लगा लिया 0 बढ़ा लिया। 6 8 जा 48, बचा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 6 3 जा 18, बचा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 6 3 जा 18, फिर कितना होता 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 6 3 जा 18, भाई 2 ही आ रहा है, तो ये देख रहे होंगे अब ये 3 बार बार आ रहा है, ये 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार इसमें 6 बार बार आ रहा था उसी प्रकार 3 भी बार बार आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है 7.8333। भाई ये नहीं रुक रहा, इसमें रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अभी इसी 47 में मैंने भाग दिया 7 से, 7 से कितने थे 7 से, 47 में 7 से, 7 6 42, बचा कितना 5। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया। 7 7 49, बचा कितना 1, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 7 1 7, बचा कितना 3, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 7 चौके 28, बचा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 7 8 56, क्या 56, 4 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। 7 5 35, फिर कितना गया 5। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 5 से जो कहानी हमने शुरू की थी वो यहाँ लौटकर फिर आ गई, कितना लौट के फिर आ गई। तो यही कहानी कहां से आई थी, ये 7 से, तो पॉइंट के बाद ये संख्या फिर से आने लगेंगी, क्योंकि आप देखना करके खुद, जब आगे इसके आगे 0 लगाएंगे तो 5 के आगे 0 लगाया था भाई 49 हो गया था, फिर 1 बचा था, 1 के आगे 0 लगा के 7 आ गया था, 3 बचा था, इसी प्रकार आएगा। तो इसी प्रकार आगे क्या आएगा 7 1 4 2 8 5, तो ये संख्या बार बार आती जाएगी। तो इसका आंसर क्या आया 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5, तो ये संख्या इसी प्रकार चलते रहेगी। ठीक है, अब कुछ ही संख्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब इस 47 में मैंने भाग दिया 8 से। ठीक है, कितने से दिया 8 से, जब मैंने 8 का भाग दिया 47 में, 8 7 बचा, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ गया। 8 8 64, बचा कितना 6, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया। 8 7 56, बचा कितना 4, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया। 8 पंजे 40, तो भाई इसका आंसर क्या आया 5.875। अगर इसी 47 में 9 से डिवाइड करूं तो किससे 9 से, तो इसी 47 में मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 पंजे 45, बचा कितना 2, भाई 2 बचा। ये भाग तो मेरे उम्मीद से आप जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 9 में, तो ये सब आना चाहिए भाग देना तो आपको, पॉइंट वाले भी। ठीक है, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया। 9 दूनी 18, बचा कितना 2, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गया।
9 दूनी 18 पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ गया भाई। दो बार बार आ रहा है तो ये दो जो है बार बार रिपीट होगा नहीं होगा भाई, होगा। ठीक है, तो 5.2222। ठीक है, अब हमने भाग देना है लास्ट संख्या 47 में 10 का। तो आपको पता है जब एक जीरो हो तो पॉइंट एक अंक बाद लगता है पीछे से, दो जीरो हो तो दो, ये आ गया। अब आपने इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान से देखना है आपको। क्या देखना है ध्यान से, इसको मैं ब्लैक में लिखता हूं। आपको एक चीज ध्यान से देखना है कि जहां दो, भाई दो को मैं दो की घात एक लिख सकता हूं, भाई दो को दो की घात एक लिखूंगा तो दो ही आएगा, और दो को दो की घात दो लिखूंगा तो कितना आएगा, चार। दो को दो की घात तीन लिखूंगा तो कितना आएगा, आठ। तो इस चार को मैं दो की घात दो लिख सकता हूं, भाई लिख सकते हैं नहीं। और इस आठ को दो की घात तीन लिख सकते हैं हम। तो आपने देखा होगा दो या दो की घात हो कुछ भी, दो हो या दो की घात कुछ भी हो, ठीक है, ये दो हो या दो की घात कुछ भी हो, उसका शेषफल हमेशा जीरो आ रहा है। वो पॉइंट के एक समय के बाद वो रुक रही है। भाई भाग देना आप कभी भी, दो की घात आपने ले ली मान लो सात, कितना होता है 128, आप भाग दीजिए, अब भाग दीजिए, अपने आप भाग दे के देखना कि अगर मैंने दो की घात सात ले ली, इसी 47 में भाग दोगे 47 में, तो पॉइंट के बाद संख्या रुकेगी, पॉइंट के बाद रुकेगी, वो पॉइंट के बाद शांत होगी एक स्थान पे जाके, तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। देखा भाई आपने कि दो की घात कुछ भी हो, दो की घात एक, दो की घात दो, दो की घात तीन, अगर दो की घात चार, मतलब आप इस 47 में दो की घात चार का मतलब क्या होता है, 16, 16 से भाग देंगे तो ये भी रुकेगी। मैंने 10 तक इसीलिए बताया क्योंकि इसमें दो की घात तीन तक आ गया, आगे आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने 10 तक बताया है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए आप, चलो दो वाला समझ में आ गया, एक और चीज देखिए भाई, पांच तीन वाला तो रुक रहा नहीं है, तो तीन वाला हमें लेना भी नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, शांत में, शांत दशमलव में आपको अगर कोई संख्या दी हो, कोई भी कुछ भी संख्या दी हो, आप में उसमें भाग लग रहा है दो की घात तो कुछ भी हो या दो हो, तो आपको हमेशा आंख बंद करके बता देना कि ये हमारी शांत दशमलव है। ठीक है, अगर तीन से लग रहा हो, ठीक है, तीन से लग रहा हो तो वो संख्या कभी भी रुकेगी नहीं, पॉइंट के बाद चलती चलेगी। ठीक है, कैसी भी संख्या हो। अब ये नहीं है कि आप देख लें कि तीन का भाग 30 में दूं तो हो गया। मैं दशमलव वाली बात कर रहा हूँ भाई, दशमलव वाली। किसी भी दशमलव संख्या के लिए आप जो दशमलव होगा, जैसे आपने नंबर ले लिया 97, उसमें भाग दीजिए आप तीन से, तो वो पॉइंट के बाद रुकेगी नहीं कभी भी। ठीक है, और देखिए छह, जो जो संख्या नहीं रुक रही वो कभी भी रुकेंगी नहीं। एक छह नहीं रुक रही, एक सात नहीं रुक रही, एक नौ नहीं रुक रही, और बाकी आपने देखा कि दो की घात कुछ भी हो और पांच और 10, ये संख्याएं रुक रही हैं। तो ये देखिए हम इसे कह सकते हैं पांच की पावर एक, पांच की पावर एक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर दो की पावर एक दो तीन कुछ भी हो सकता है तो पांच की पावर भी कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें पांच की पावर एक तक लिया है ना, पांच की पावर एक तक लिया है तो पांच की पावर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पांच की पावर दो कितनी होती है हमारी, 25। तो देखिए अब इस 25 का भाग हमने 47 में दिया, तो देखिए रुकेगी 101%। ठीक है, 100% रुकेगी, वन मैंने जोड़ दिया, तो 25 सेकंड 25 बचा कितना, 22। ठीक है, अब कुछ नहीं, पॉइंट लगाना है, जीरो लगाना है, 25 अट्टे 200, बचा कितना 20, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा दिया, 25 अट्टे 200, भाई रुक गई नहीं रुक गई, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो और पांच को शांत दशमलव जो होती हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना है, दो कॉमा पांच, सिर्फ ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो हमेशा शांत के लिए यूज होंगी। कैसी भी संख्या हो, अगर दो या पांच से भाग लग रहा है या इनकी घातें हो, दो की घात कुछ भी हो या पांच की घात कुछ भी हो, तो हमेशा शांत दशमलव आएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह 10 का भी तो भाग लग रहा है सर, तो आइए हम इस 10 की कहानी भी जानते हैं, 10 की कहानी भी जानते हैं। आपको 10 लेना है ना, इस 10 को देखिए, इसके मैंने फैक्टर किए,
भाई 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणा 5। भाई यही होता है ना, 2 गुणा 5। तो आपने देखा कि 2 भी इसके अंदर आ गया और 5 भी इसके अंदर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, 2 और 5 अगर इनका गुणा होके भी भाग लग रहा हो या इनकी घातों का भी गुणा होके भाग लग रहा हो तो वो भी शांत दशमलव में आएगी। जिस संख्या में 2 और 5 का यूज हो तो उसका भाग दिया जाए तो वो शांत दशमलव होगी। मैंने मान लीजिए ले लिया 250। कितना ले लिया अपनी तरफ से? 250। अब मैंने किसी भी संख्या में भाग लगाया, मान लीजिए 137 में भाग लगाया। अब मैं पूछ रहा हूं ये शांत दशमलव है या नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो नीचे वाली संख्या हर में दी होगी उसका फैक्टर काटना। भाई 2 से 125 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो आपने देखा कि इसमें 2 का और 5 का, भाई 5 की घात कितनी हो गई? 1 2 3। और भाई 2 की घात सिर्फ 1। तो इसका भाग, इसमें कितने अंक है? 2, 5 और 2। तो मैंने बताया था कि जिसमें 2 और 5 हो या उनकी कुछ भी घात हो उससे भाग लगे तो हमेशा ये शांत होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत। ठीक है। तो आपको यहां ये भी लिखना है कि 2 की पावर 2 गुणा 5, इनकी पावर कुछ भी हो। ठीक है। या तो दोनों पे पावर 1 होगी, ठीक है, या फिर अब इस रूप में भी मिलेगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m। मतलब दोनों पे अलग अलग घातें भी हो सकती हैं। इस पे भाई 1 है और इस पे 3 है, लेकिन यूज किसका हो रहा है? 5 का और 2 का। ठीक है, 5 का और 2 का। तो जिन संख्याओं में 5 और 2 आ जाए और उससे भाग लगाया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, क्या कहते हैं? शांत दशमलव। अगर मैंने कहा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 का भाग, 5 की पावर 3 का मतलब 125। 125 का भाग किसी भी अंक में लगा दीजिए, हमेशा शांत दशमलव होगा, पॉइंट के एक स्थान बाद रुक जाएगी। तो शांत दशमलव के लिए ये होता है। अगर कभी भी आपने पूछे कि निम्न में से कौन सी शांत है, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना अंश बट्टे हर भिन्न होगी। हर का हमेशा फैक्टर काटना है। उस फैक्टर क्यों काटना है? फैक्टर से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये इसमें 2 और 5 का यूज हो रहा है। कुछ लोग कैसे करेंगे? कुछ लोग 250 का भाग भी दे सकते हैं। भाई सीधे सीधे भाग भी दे सकते हो आप। अगर पॉइंट के बाद रुक रही है तो शांत दशमलव होगा, नहीं रुक रही तो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें किस रूप से करना है? हमें इससे करना है। भाई सीधे सीधे करना है, इसमें भाग देने में टाइम लगेगा, आपको सीधे फैक्टर काटना कर देना है, सीधे कर देना है। तो आइए मैं इन्हीं पे 5 क्वेश्चन कराता हूं। कितने? 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको भी आंसर देना है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। आइए अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण मैंने ये 5 लिए हैं, इनसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें ये संख्या दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना। मुझे ये, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये शांत है या अशांत? भाई शांत है या नहीं, कौन सी आपको बतानी है। तो आपको इन सबका क्या देखना है? हर। सबका ये हर देखना है। हर के फैक्टर काटने हैं आपको। किसके? हर के। पहला हर क्या है? 500। 500 के फैक्टर काटिए। भाई 2 से किसने बार? 250 बार। फिर 2 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो आपने देखा कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो भाई किस किस का प्रयोग हो रहा है? 2 और 5 का हो रहा है। तो ये कैसी होगी हमारी? शांत। अगर इनके अलावा कोई अन्य नंबर आया तो वो हमारी शांत नहीं होगी। अब दूसरी संख्या क्या है? 96। कितना है? 96। 96। 2 से 48 बार, 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से भाई 1 बार। तो आपने देखा कि ये जो है, जो ये है 2 की पावर 5 हो गया, परंतु इसमें क्या आ गया? 3।
3 आ गया। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो कैसी होगी? अशांत। तो ये हमारी शांत नहीं है, कैसी होगी? अशांत। ठीक है, अशांत। क्योंकि जब 3 का भाग लग रहा है तो संख्या रुकेगी नहीं, चलती ही चलेगी। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या है? 625। क्या है हमारी? 625। तो देखिए 625 फैक्टर कीजिए 5 से 125 बार, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो कितना आ गया? ये 5 की पावर 4 आ गया भाई। 1 2 3 4, तो 5 की पावर 3 4 आ गया। तो भाई 5 का यूज हो रहा है, सिर्फ 5 का हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 और 5 साथ भी आ सकते हैं और अकेले अकेले भी आ सकते हैं। बताया था मैंने, 5 और 2 साथ साथ आ सकते हैं या अकेले आए, लेकिन वो संख्या होगी शांत। नंबर 2 ही होने चाहिए भाई, 5 और 2। तो ये कैसे होगी? शांत। अब 150 क्या है हमारा? 150। देखिए 150 2 से 75 75 बार, 3 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। आपने देखा कि 2 भी है 5 भी है, लेकिन ये एक संख्या ऐसी है जो इसे भाई भाग देने पे कभी भी रुकती नहीं है। मैंने स्पष्ट दिखाया था आपको कि 3 से भाग दिया था तो संख्या रुकती नहीं है। तो 2 और 5 के अलावा कोई अगर अन्य संख्या आ रही है तो वो रोकेगी नहीं। तो ये कैसी होगी हमारी? अशांत। क्या होगी? अशांत। अब 512 क्या? 512 तो यहां देते हैं 512 का 2 से 100 256 बार। भाई मुझे तो ये संख्या याद है, आपको फैक्टर काटने में देर लगेगी लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जल्दी हो जाएगा। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो भाई ये कितनी हो गई संख्याएं? ये 2 की पावर 9 तक हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सभी हमारी कितनी हो गई? 2 की पावर 9। स्पेशल 2 हो या स्पेशल 5 हो या दोनों का सहयोग हो, हमेशा वो कैसी होंगी? शांत। भाई शांत होंगे। तो आपने देखा कि जब खाली, देखिए जब आपने देखा कि जब 2 और 5 दोनों साथ आ रहे हैं तो कैसी होगी? शांत। चाहे उनकी जो घात है कुछ भी हो। आपने इसमें देखा कि इसमें एक संख्या शामिल होगी 3, तो 3 ने काम बिगाड़ दिया क्योंकि 3 कभी भी रुकता नहीं है भाग देने से। ठीक है, आपने इसमें देखा कि सिर्फ 5 है, 5 की घात है, तो 5 की घात है तो भाई कैसी होगी? शांत। आपने इसमें देखा इसमें भी 3 आ गया, 2 और 5 के साथ साथ क्या आ गया? 3, तो इसने भी काम बिगाड़ दिया। ठीक है, आपने इसमें देखा कि सिर्फ 2 की पावर है, 2 की पावर है, तो सिर्फ 2 हो या 5 हो, दोनों अकेले अकेले हो सकते हैं, दोनों साथ में हो सकते हैं। कैसे होंगे? शांत। तो भाई ये था हमारा शांत दशमलव। क्या था? शांत दशमलव। क्लास मैंने इस पे काफी मिनट की बना दी है, इतना आपको कोई नहीं बता सकता, मैंने बताया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको रटना नहीं है कि आप इसमें इसका भाग देते रहिए, नहीं भाग देना, आपको सीधे सीधे करना है भाई, ज्यादा बड़ा करना ही नहीं है। क्यों करना भाई? भाग दोगे तो आपको टाइम लगेगा ना, नहीं लगाना टाइम, सीधा एक हर देखना है, फैक्टर काटने, संख्या देगी 2 5 आ रही है तो सही है, नहीं तो अशांत है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप पे नोटिफिकेशन आ सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है क्योंकि वो भी शिक्षा से वंचित ना हो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, HMPV जो वायरस है उससे आपको दूर रहना है। ठीक है, ये कैसे फैलता है? लोगों से फैलता है, छींकना खांसना। ठीक है, तो उनसे दूर रहना है। ठीक है, और बाकी मालूम पड़े कि पढ़ाई पहले की तरह फिर से ऑनलाइन चलेगी या कुछ, लेकिन क्लास आपकी डेली आएगी, कुछ भी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैंने कुछ कम वीडियो बनाई है, छोटी बनाई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो हैव अ गुड डे।